परिवार हम लोगों के पार्टी का जनता दल यू का सम्मेलन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों की बैठक हुई और ये दोनों बैठकें, राज्य परिषद की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक अत्यंत सफल रही। और आप सबको जैसा मालूम है कि उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत निर्वाचित, और हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, उसका राज्य परिषद में उमेश कुशवाहा जी के निर्वाचन और राष्ट्रीय परिषद में श्री नीतीश कुमार जी के निर्विरोध निर्वाचन का न सिर्फ अनुमोदन किया, बल्कि सारे सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। और पूरे पार्टी के लिए सबसे अच्छी खबर ये रही कि जो हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी स्वयं आके उन्होंने राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री का पद भले उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन पार्टी की कमान वो संभाले रहेंगे और आने वाले दिनों में पार्टी के लिए और अधिक समय देकर काम करेंगे, जिससे हमारी पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का संदेश उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में था और इससे जनता दल यू के सारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में उत्साहित हैं और नई ऊर्जा से पार्टी का काम कर रहे हैं। और आपने सुना ही होगा, इस बार हम लोगों की सदस्यता भी और कर गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोग सदस्य बने हैं और ये अपने आप में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की निशानी है। इसके लिए हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। इसलिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं बिहार में, वो अपने आप में पार्टी की छाती है, पार्टी की धरोहर, हमारे पार्टी की असली पूंजी हमारे नेता और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं वो है जो बेमिसाल। इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर फिर से लोगों तक पहुंचकर पार्टी के नीतियों सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले समय में पार्टी को और ज्यादा ताकतवर बनाने के प्रयास में सारे कार्यकर्ता लगेंगे। ऐसी सूचना है, ये पार्टी के लिए प्रसन्नता की बात है। सर, भरत तिवारी वाले केस को लेकर के काफी ज्यादा सवाल, भरत तिवारी वाला जो केस काम कर हुआ है उसको लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलिस पे। अलग अलग अगर आपका सवाल है तो पूछ लीजिए, अपनी बात हमारा एनकाउंटर सवाल होता है सर, सवाल होता है सरकार की कार्यशैली पर। अब एक और इन्हीं का अलग कोई सवाल नहीं है, बस यह बात सही है कि वहाँ जो एनकाउंटर की घटना हुई उसके बारे में विवादास्पद बातें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके तहत अगर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है
और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और आपने सुना होगा कि इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया। इससे ज्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है। कोई सरकारी, वैसे पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा तो डीआईजी शाहबाज उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं, सच्चाई जो होगी सामने आएगी और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और उनके जांच में अगर किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस इनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाए। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक तो पुलिस ने स्वयं स्वीकारा है। एक दिन पहले जो वहां पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाली घटना के बारे में जो पुलिस गई, उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं। इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए और इनके खिलाफ भी और भी ज्यादा जांच। और यह जो इनकाउंटर वाली घटना है, इसकी न्यायिक जांच सरकार करा रही है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक जांच में सही चीज आ जाएगी। और इतना हम लोग सरकार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार कोई भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कौन बयान, किसी के बयान पर बयान मत दीजिए। आप अगर आप कुछ कह रहे हैं, न्यायिक जांच की कोई समय सीमा तय है क्या? समय जब न्यायिक जज साहब का नाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से समय के साथ ही कहा जाता है। और अभी आपके हिसाब से सब इनकाउंटर, ये भी इनकाउंटर अन्य इनकाउंटर की तरह आप ही इस इनकाउंटर का महत्व गंभीरता घटा रहे हैं। लखनऊ में सर आग लगने का मामला पेश आया है, 15 से 20 लोग मर गए। ये तो आग लगना मेरे ख्याल से ये तो दुर्घटना है। लोगों को, अस्पतालों को सतर्क रहना चाहिए और हम तो कहेंगे कि लखनऊ की घटना से सबक ले बिहार में भी सर, बिहार के अस्पतालों को भी अपनी व्यवस्था का, खासके फायर सेफ्टी जो करते हैं, अग्निकांडों से सुरक्षा का जो मानदंड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से सभी अस्पतालों को अपने व्यवस्था का ऑडिट करा लेना चाहिए। और सरकार स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में सक्रिय है और जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी हैं वो भी जरूर इस बात को देख रहे हैं कि अस्पतालों में ताकि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे, क्योंकि अस्पताल में तो वैसे भी लाचार लोग रहते हैं। बिस्तर पर जो रोगी रहते हैं, रोगी रहते हैं, वो किसी आपातकाल में आम लोगों की तरह जल्दी से निकलने भागने की भी स्थिति में नहीं रहते। इसलिए वहाँ तो और ज्यादा पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से हम बोल रहे हैं, हम तो एनडीए का पार्ट नहीं मान रहे, हो गया सर निशांत जी ने एक बयान दिया है कि पीएमसी में जो पत्रकार जाए उनके साथ मारपीट नहीं होगी। जो निशांत जी ने कहा है वो सही कहा।
तो पत्रकार जा सकते हैं। मेरी बात पत्रकार को कहाँ जाने में रोक, मारपीट करने लगे। लेकिन पत्रकार जरूर जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार के जाने कहीं जाने में रोक नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो ये मानते हैं। लेकिन पत्रकारिता के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं। पत्रकार अगर अपने पत्रकारिता धर्म के उसूलों के साथ नहीं भी जाते, उनको कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।